वेलकम टू द चैनल गाइस। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बांग्लादेश का इलेक्शन को लेकर, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा मैटर करता है। जैसे हम लोग को पता है कि जब से मोहम्मद यूनिस आया है या फिर शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर किया गया है, तब से ये इंडिया के लिए काफी एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन होने वाला है। इसके ऊपर रॉ का भी नजर था, इसको लेकर हम लोग किसी और भी एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर साइड अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट है ये क्लियरली आ रहा है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ही पोस्ट है, बांग्लादेश इलेक्शन रिजल्ट 2026, जिसमें इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस मेजर विन फॉर बीएनपी लेड अलायंस। मतलब बीएनपी के साथ जो भी थे, मतलब उनके अलायंस में जो जो थे सब मिलकर ये पूरा जो इलेक्शन है ये जीत लिया है। टोटल 297 सीट्स पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें 212 सीट्स पे अभी भी बीएनपी लीड कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये पक्का हो गया कि जो भी बीएनपी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे खालिदा जिया के जो एल्डर्स हैं वो आने वाले दिनों में बांग्लादेश के पीएम बनेंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये प्रेजेंट सिचुएशन है। जैसे हम लोग को पता है कि इस बार शेख हसीना का जो पार्टी है उसको ऑलरेडी बैन कर दिया गया है मोहम्मद यूनिस के द्वारा, इसके वजह से वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। ऑन द अदर साइड जमात लड़ रहे थे। जो मेजर पार्टीज थे बांग्लादेश में उसमें जमात थे और बीएनपी थे। इसी साल जनवरी में बीएनपी के जो खालिदा जिया थे उनका डेथ हो गया था, जैसे हम लोग को पता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में जाए तो देखिए हम लोग को पता चल रहा है कि 2025 के दिसंबर में खालिदा जिया के जो एल्डर सन है तारिक रहमान, जो अभी बीएनपी को लीड कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम लोग देख सकेंगे कि वो एज ए बांग्लादेश के पीएम होने वाले हैं। तो वो 2025 के 25 दिसंबर में बांग्लादेश लौटे। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो 17 ईयर्स वो बांग्लादेश में नहीं थे। इसके पीछे भी एक स्टोरी है जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुआ था और डिफरेंट जो गवर्नमेंट उस टाइम में था, डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम उन लोगों के लिए क्रिएट किया जा रहा था। जबकि अगर देखा जाए जो उस टाइम में रूलिंग गवर्नमेंट था उनका कहना था कि तारिक रहमान के साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा था या फिर बहुत सारे कुछ केसेस आए थे उस टाइम में, जिसके वजह से उसको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। वो लंदन में जाके एस्टेब्लिश हुए थे, मगर वहीं से वो अपना पार्टी का जो भी काम है वो सब कुछ देख रहा था। इस बार जब शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर किया गया, उसके बाद जब 2025 के एंड में मोहम्मद यूनिस जिस टाइम में इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे, उसी टाइम में सर्टेन टाइम के बाद खालिदा जिया का जो हेल्थ है वो काफी खराब हो गया। तो दिसंबर में ये तारिक रहमान जो है वो बांग्लादेश लौटे और उसके बाद बांग्लादेश में अभी वो जो उनके बीएनपी के जो भी कार्यक्रम है वो सब कुछ वही देख रहे थे और वही पार्टी को लीड कर रहे। और प्रेजेंटली ये जो इलेक्शन अनाउंस हुआ था ऑलरेडी, और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अभी रिजल्ट भी आ गया है, जिसमें हम लोग को देखने को मिले 212 सीट्स में ये बीएनपी ऑलरेडी लीड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बीएनपी विन करेगा, जिसके वजह से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट किया है बीएनपी को या फिर उनके जो तारिक रहमान है उनको। अब जो क्वेश्चन अराइज करता है कि बांग्लादेश में एग्जैक्टली ये इलेक्शन इतना फास्ट हुआ, ये रिजल्ट कैसे आ गया। तो टोटल एक बार हम लोग जान लेते हैं कि बांग्लादेश के इलेक्शन का प्रोसेस क्या है या फिर कितना सीट्स। बांग्लादेश के पार्लियामेंट में टोटल 350 सीट्स है, जिसमें 50 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व है। ऑन द अदर साइड एक का डेथ हो गया, इसीलिए 299 सीट्स पे टोटल इस बार इलेक्शन हो रहा था, जिसमें 212 सीट्स बीएनपी ने जीता। लगभग 2/3 जो मेजोरिटी है वो बीएनपी के पास है। ऑन द अदर साइड रिमेनिंग जो सीट है उसका जो ओपोनेंट था, जिसमें ओपोनेंट ने 77 सीट जीता है और अदर्स ने 8 सीट जीता है। 2 सीट का जो मतलब रिजल्ट है वो अभी होल्ड पे है, वो आने वाले दिनों में हम लोग को पता चल जाएगा। अब ओपोनेंट में जो भी पार्टी था वो हम लोग को पता ही है कि जमात, जो कि मेनली प्रो पाकिस्तान थे और एंटी इंडिया है, जिसके वजह से जमात अगर आ जाता तो इंडिया के लिए काफी प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है कि बीएनपी आया है ये इंडिया के लिए खुशखबरी है, मगर वही बात है कि दोनों में से अगर देखा जाए तो बीएनपी हो सकता है कि इंडिया के लिए आगे जाके कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट दे। जबकि अगर हम लोग पास्ट में देखें बीएनपी के साथ इंडिया का कभी भी रिलेशन अच्छा नहीं रहता था, मगर इस बार जो तारिक रहमान है वो उन्होंने ऑलरेडी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया था, जिनमें उन्होंने ऑब्वियसली नेशन फर्स्ट जो है ये हमेशा ही देखते हैं। इसके बाद भी उनका कहना था कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो और भी अच्छा हो, अगर वो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा तब। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें बांग्लादेश का प्रेजेंट जो इलेक्शन हुआ है, इस बार जो बीएनपी जीता है ये लास्ट बीएनपी जीता था 2001 में। मतलब 2001 से 2006 तक, जैसा हम लोग का यहाँ 5 इयर्स का होता है टर्म, वहां भी 5 इयर्स का होता है। तो 5 इयर्स में ये 2001 से 2006 तक ये बीएनपी का लास्ट गवर्नमेंट था। उसके बाद खालिदा जिया का गवर्नमेंट फिर से बन नहीं पाया, शेख हसीना ने जीत लिया। और इसके बाद से ही अगर हम लोग देखें लगभग 20 इयर्स के बाद ये बीएनपी फिर से सत्ता में आने वाला है बांग्लादेश का। तो अब जो क्वेश्चन अराइज करता है कि बीएनपी आने के बाद मोहम्मद यूनिस का क्या होगा।
ऑब्वियसली इंटरिम गवर्नमेंट का हेड तो वो थे। अभी वो क्या करेगा? क्या बीएनपी के जो तारिक रहमान है, इनके और यूएस के बीच में मोहम्मद यूनिस एक ब्रिज बनने वाला है, और वही ब्रिज आगे जाके बीएनपी को गाइड करके क्या प्रो यूएस या फिर प्रो वेस्ट करके आने वाले दिनों में बांग्लादेश को चलाएगा, या फिर तारिक रहमान अपने तरफ से डिसीजन लेगा? क्योंकि अगर हम लोग देखें तारिक रहमान का भी जो पास्ट है, वो ऑलरेडी एक फैमिली से बिलोंग करता है जो हर कोई पॉलिटिक्स में था। वो इतना दिन से बांग्लादेश का हर मूवमेंट के साथ कनेक्टेड है, और इतना साल के बाद अगर वो लंदन से वापस आके इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसको जीत रहे, उसके बाद हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि एटलीस्ट उनका ऊपर जो मोहम्मद यूनिस का इन्फ्लुएंस है वो कुछ ज्यादा नहीं आएगा। जबकि ओवरऑल अगर देखा जाए तारिक रहमान का क्या स्टेटमेंट होने वाला है या फिर उनका स्टैंड क्या होने वाला है, इसके ऊपर इंडिया का भी एक नजर बहुत ही अच्छी तरह से रखा हुआ है रॉ ने। क्योंकि हो सकता है कि तारिक रहमान प्रो यूएस हो जाए या फिर प्रो चाइना हो जाए, और प्रो पाकिस्तान होने का चांसेस तो काफी ज्यादा है, क्योंकि हम लोग पास्ट में भी देखे कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का भी जो रिलेशन है ये काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। क्रिकेट को लेके ही इतना सब कुछ कर लिया पाकिस्तान ने बांग्लादेश के वजह से। ऑन द अदर साइड रिसेंटली अगर हम लोग क्रिकेट का ही टर्म देखें तो जैसे हम लोग को पता है कि आईपीएल में जैसे कोलकाता टीम से बांग्लादेश का एक प्लेयर को रिमूव किया गया है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसको लेके भी तारिक रहमान को स्टैंड ले, या फिर ये एक ऐसा फैक्टर है जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन में एक मेजर फैक्टर प्ले करे। जबकि उम्मीद हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे उनका पास्ट का एक्सपीरियंस है, जैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, इससे हम लोग एक चीज उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो इंडिया के साथ मिलकर बांग्लादेश का ग्रोथ को लेकर सोचे। जबकि इंडिया इंडिया का जो मेजर कंसर्न है, जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया अपना सबसे ज्यादा बॉर्डर लगभग 4000 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश से शेयर करता है, बांग्लादेश भी सबसे ज्यादा बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करते हैं। तो बॉर्डर रिलेटेड इशू को अगर जो भी डिस्प्यूट है, जो भी इशू है, वो एक मेजर कंसर्न है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जो ट्रांजिट इन नॉर्थ ईस्ट, मतलब इंडिया का जो ट्रांजिट हो रहा था नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश के थ्रू, ये भी एक मेजर फैक्टर है। ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर है, वो है वाटर रिलेटेड इशू। जैसे हम लोग को पता है जो गंगा ट्रीटी है ये खत्म होने वाला है, और वो अभी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि भाई इसमें ज्यादातर जो पानी है वो वेस्ट बंगाल के थ्रू आगे जाए, जिसके वजह से इन फ्यूचर बांग्लादेश को भी एक इफेक्ट इसका महसूस करना पड़ सकता है। और ये ट्रीटी आने वाले दिनों में जो ये वाटर डिवीजन है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, या फिर ये रिन्यू होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, ये भी एक मेजर फैक्टर है। तो ये सारे जो फैक्टर है आने वाले दिनों में हम लोग को देखने को मिलेगा कि तारिक रहमान ही होंगे जो बांग्लादेश की तरफ से डिसीजन लेगा। ऑन द अदर साइड यूएस का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि यूएस इतना दिन से बांग्लादेश का जो भी लैंड है उसके एक्सेस करके आने वाले दिनों में चाइना को या फिर इंडिया के ऊपर या फिर इंडियन ओशन के ऊपर अपना जो दबदबा है वो बरकरार रखने का जो कोशिश कर रहे हैं, या फिर वहां और भी नेक्स्ट लेवल पे अपना दबदबा एस्टेब्लिश करने का जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें बांग्लादेश के साथ यूएस का क्या होगा? जबकि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि बांग्लादेश के साथ यूएस का ऑलरेडी एक ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है यूएस से कुछ जो प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल वो बाय करेगा, फिर बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर वो यूएस में जाएगा, तब जाके वो 0%। जो कि हमारे मिनिस्टर, हमारे जो पीयूष गोयल है, उनका कहना है कि भाई ये जो ऑफर है ये इंडिया के लिए भी अवेलेबल है। तो प्रेजेंटली अगर देखा जाए बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ काम करने वाले हैं। आने वाले 5 साल में बांग्लादेश के साथ जो इंडिया का रिलेशन रहेगा, या फिर चाइना इसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगा, तारिक रहमान कौन सा कंट्री को कितना एंटरटेन करेगा, या फिर प्रो बांग्लादेश होने के बाद वो कौन सा कंट्री को ज्यादा सपोर्ट करना चाहेगा, या फिर किस कंट्री के साथ क्या रिलेशन मेंटेन करके क्या वो एक न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन कर पाएगा या नहीं पाएगा, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग को पता है कि शेख हसीना के साथ इंडिया का जो रिलेशन था ये काफी अच्छा था, लॉन्ग टर्म से हम लोग बांग्लादेश के साथ बहुत ही अच्छी तरह से एक अच्छी नेबर होके हम लोग बांग्लादेश को भी हेल्प किए थे। मगर इस बार अगर तारिक रहमान आता है, उनका क्या स्टैंडर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इन फ्यूचर इंडिया के लिए। इंडिया का जो नया पड़ोसी के जो प्रतिनिधित्व करेगा वो आने वाले दिनों में कैसे इंडिया के साथ अपना रिलेशन मेंटेन करता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज चैनल में जाइए, चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, जो वीडियो आपको अच्छा लगता है आपके दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो हम लोग को जस्ट थोड़ा सा हेल्प कीजिए, बस 2 सेकंड लगेगा, सिर्फ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए और लाइक बटन में क्लिक कर दीजिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।